Hello students, class 10th real number RD Sharma, exercise 1.2, question number 7 is an army contingent of 616 members is to march, okay, an army band of 32 members in a parade. The two groups बनाने हैं हमें are to march in the same number of column में same members होने चाहिए. What is the maximum number of columns in which they can march? यानी हाईएस्ट कितने नंबर्स वो रख सकते हैं परेड में, बट इक्वल होने चाहिए कॉलम्स में वो नंबर. तो जब आपको ये बताना है कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स में क्या होना चाहिए, यानी परेड में आपको अरेंज करना है जैसे स्कूल में असेंबली में अरेंज करते हैं ना कि फर्स्ट लाइन में मेंबर्स एक से होने चाहिए, एक भी स्टूडेंट आगे नहीं होना चाहिए, एक भी पीछे. इसी तरीके से जब परेड होती है तो वो आगे से और पीछे से बिल्कुल इक्वल शो होती है. एक भी मेंबर आगे नहीं होता, एक भी किसी भी रो में कम नहीं होता, बिल्कुल इक्वल होता है. इस तरीके से होते हैं उसमें मेंबर. ये अगर फर्स्ट रो में आपके पास 5 हैं तो सेकंड में भी 5 होंगे, थर्ड में भी इस तरीके से 5, यानी एक भी मेंबर परेड में आगे पीछे नहीं होता. तो वो हमें मैक्सिमम नंबर बताना है. तो वो क्या होगा आपके पास मैक्सिमम नंबर? तो वो नंबर आपको निकालना है HCF, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नंबर ऑफ कॉलम्स ले नहीं सकते क्योंकि लिमिट है आपके पास मेंबर्स की. 32 मेंबर्स बैंड में हैं और 32 मार्च के लिए. तो आपको क्या करना है, अरेंज करना है कॉलम्स में. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको फाइंड करना है, यानी HCF फाइंड करना है. तो कैसे करेंगे भाई, हम इसको कैलकुलेट करते हैं. मैक्सिमम बताते हैं हम इसमें. मैक्सिमम आपके पास कितने हैं मेंबर्स ऑफ आर्मी, सॉरी कि मैक्सिमम नहीं, मेंबर्स ऑफ इन आर्मी, यानी आर्मी में आपके पास कितने हैं मेंबर्स. मेंबर्स इन आर्मी हमारे पास हैं 616 मेंबर्स हैं. ओके, नेक्स्ट है आपके पास मेंबर्स इन बैंड. अब आपके पास बैंड वाले भी हैं, तो बैंड में कितने मेंबर्स हैं, मेंबर्स इन बैंड. बैंड में हमारे पास कितने मेंबर्स हैं, 32 मेंबर्स बैंड वाले हैं. और हमें इनको परेड में अरेंज करना है. तो हम क्या करेंगे, HCF कैलकुलेट करेंगे. किस मेथड से, बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम. ओके, तो हम यहाँ करेंगे बाय using Euclid division lemma. ओके, हम इस मेथड से इसको बताएंगे कि इसमें आपके पास में क्या आएगा HCF. ओके, तो इसमें लेस नंबर क्या है आपके पास में 32. तो 32 से हमने इसमें डिवाइड किया 616 में. कितनी बार पॉसिबल है, यानी हमारे पास 3 डिजिट है. आप 3 टेंजा 32 टेंजा करेंगे तब भी 616 से लेस नंबर ही आएगा. तो हम 1 टाइम डिवाइड करें, 31 1 जा 32. पहले हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं. 11 - 2 9, यहाँ 5 है, 5 3 -3 2 और ये आ गया 6. आप कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं, आप 8 से करें, 9 से करते हैं. 9 2 जा 81, 9 3 जा 27 और 1 28. अब आपके पास क्या नंबर आएगा, 8. ओके, 8 नंबर आ गया. अब हम इस 8 से डिवाइड करेंगे जब तक कि पूरी 3 डिजिट कंप्लीट नहीं हो जाती, वो रिमाइंडर नहीं आता, तब तक आप इस नंबर से इसमें डिवाइड नहीं करेंगे. ओके, अब आप किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 8 से डिवाइड करेंगे 32 में. 4 टाइम्स कैंसिल 32. तो आपका HCF क्या आ गया, हमारा HCF आ गया 8, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम कितने आएंगे आपके पास, 8. तो अगर आप ये लिखेंगे तब भी करेक्ट है, अगर आप पूरा स्टेप से लिखेंगे तब भी आप लिखेंगे इसको. 616 को क्या लिखेंगे आप, 32 × 19 प्लस रिमाइंडर कितना आता है आपके पास में, ये 8. ओके,
अब नेक्स्ट स्टेप में है 32, और 32 में हम क्या करेंगे, 8 × 4 + 0। तो हमारा जो HCF आ गया वो कितना आ गया, 8 इज इक्वल टू, आंसर क्या लिखेंगे आप, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम in which they can march is 8। यानी वो कितने मेंबर्स जो मार्च करेंगे, परेड करेंगे, उसमें हाईएस्ट कितने नंबर हो सकते हैं कॉलम में, 8 मेंबर्स हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, अ मर्चेंट हैज़ 120 लीटर्स ऑफ ऑयल ऑफ वन काइंड। कि मर्चेंट के पास एक टाइप का ऑयल है जो 120 रुपीज़ लीटर है, यानी 120 लीटर है, सॉरी रुपीज़ नहीं, 120 लीटर वन टाइप का एक ऑयल है, 180 लीटर अनदर टाइप ऑयल, और 240 लीटर ऑफ थर्ड काइंड ऑयल। यानी उसके पास 3 तरह के ऑयल हैं और हर किसी की क्वांटिटी अलग अलग है। एक 120 लीटर में है, एक ऑयल है जो 180 लीटर का है, और एक ऑयल है थर्ड टाइप का जो 180 लीटर है उसके पास। ही वॉन्ट्स टू सेल द ऑयल बाई फिलिंग द 3 काइंड्स ऑफ ऑयल इन टीन टू इक्वल कैपेसिटी। वो ऑयल को इक्वल कैपेसिटी में रखना चाहता है, तीनों तरह के ऑयल को अपने पास। What should be the greatest capacity to such a tin? यानी एक टीन में वो कितनी कैपेसिटी रख सकता है ऑयल की, तो आपको ये बताना है उसमें। तो जब वो आपसे कह रहा है कि ग्रेटेस्ट कैपेसिटी पूछ रहा है, तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे इसमें, HCF। ओके, तो मैं ये ऑयल जो यहाँ पर वन काइंड, अनदर काइंड और थर्ड काइंड लिखा है, इसमें मैं इसको नाम दे देती हूँ ABC। ओके, क्वांटिटी ऑफ ऑयल A हम लिख सकते हैं इसमें क्वांटिटी ऑफ ऑयल A कितना है आपके पास में, 120 लीटर। ओके, सेकंड है क्वांटिटी ऑफ ऑयल B जो आपके पास है 180 लीटर्स। थर्ड है क्वांटिटी ऑफ ऑयल C इक्वल टू 240 लीटर्स। ये हमने 3 जो ऑयल्स थे उसके हमने नाम दे दिए। वी वॉन्ट टू फिल ऑयल, we wants to fill oils A, B and C। यानी वो ऑयल्स को हम क्या फिल करना चाहते हैं, इन टीन द सेम of the same capacity। सेम कैपेसिटी में फिल करना चाहते हैं। ओके, क्या कैलकुलेट करेंगे हम इसका HCF। तो यहाँ पर हमारे पास HCF को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं। एक तो आपके पास है फंडामेंटल थ्योरम, और सेकंड है हमारे पास में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको डिवीजन से करना चाहते हैं तो भी पॉसिबल है, 120 से आप इसमें करें, वो जो नंबर आपके पास लास्ट में आएगा उससे आप 240 में डिवाइड कर सकते हैं, तो लास्ट में जो नंबर होगा वही इसका क्या होगा, HCF होगा, ठीक है। तो चॉइस आपकी है, आप फंडामेंटल थ्योरम में अप्लाई करना चाहते हैं, हाँ ये बाई फंडामेंटल थ्योरम कैसे करेंगे इसको, बाई फंडामेंटल थ्योरम।
कैसे करेंगे, 120 के आप फैक्टर कर सकते हैं। ओके, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, ओके। नेक्स्ट नंबर है आपका 180। 180 के फैक्टर आप कर सकते हैं 9 2 ज़ा, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। चेक करते हैं, 9 2 ज़ा 80, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट नंबर है आपके पास 240। अब आप 240 के फैक्टर करें, क्या नंबर आएगा आपके पास, करेक्ट, ये हमने फैक्टर्स कर दिए। अब इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, HCF। तो HCF कैलकुलेट करने के लिए 2, नेक्स्ट टाइम 2, कॉमन जो नंबर है इसमें नहीं है आपके पास, 3 3 3, 1 टाइम 3 5 आपके पास है, तो ये नंबर आ गया। तो HCF क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर, 2 2 टाइम्स, 3 1 टाइम और 1 टाइम आपके पास आ गया 5। तो क्या नंबर आ गया, 60। 60 का मतलब ये है कि जो उसकी सेम कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, 60 लीटर। तो आप लिख सकते हैं द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ द टिन इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ द टिन इज इक्वल टू 60 लीटर। यानी जो उसने सेम कैपेसिटी के लिए पूछा था वो कितनी हो गई आपके पास, 60 लीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9, ड्यूरिंग अ सेल कलर पेंसिल्स वर बीइंग सोल्ड इन पैक ऑफ 24 ईच। यानी आपने कहीं सेल देखी और वहां पर उस सेल में आपको एक पैकेट में 24 पेंसिल मिली, ओके, और क्रेयॉन्स एक ही पैक में 32 थे। इफ यू वांट फुल पैक ऑफ बोथ एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड क्रेयॉन, आपको पूरा पैक खरीदना है जिसमें पेंसिल्स भी हैं और क्रेयॉन्स भी। हाउ मेनी ईच वुड यू नीड टू बाय, कितना परचेज कर सकते हो आप, यानी सेम क्वांटिटी में हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, दोबारा समझो। कलर पेंसिल्स वर बीइंग सोल्ड इन पैक ऑफ 24 ईच, एक पैकेट में 24 थे, क्रेयॉन्स एक पैकेट में 32 हैं, और आपको दोनों परचेज करने हैं, तो क्या क्वांटिटी में आप परचेज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको टोटल क्वांटिटी पता करनी होगी कि क्रेयॉन्स और इसकी क्या है आपके पास क्वांटिटी। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका LCM, क्योंकि हमको दोनों परचेज करने हैं। इफ़ यू वांट फुल पैक्स, आपको दोनों पैक्स खरीदने हैं बोथ साथ में, एंड द सेम नंबर पेंसिल एंड क्रेयॉन्स, पेंसिल भी सेम होनी चाहिए आपके पास और क्रेयॉन्स भी सेम होनी चाहिए। तो हम क्या निकालेंगे, इसका LCM। तो हम लिखेंगे द लीस्ट नंबर ऑफ बोथ द बोथ कलर टू बी परचेज्ड, ठीक है। हमें दोनों के लीस्ट नंबर पता करने, क्या निकालेंगे, LCM ऑफ, यहीं पर लिख देते हैं, इक्वल टू LCM ऑफ 24 एंड सेकेंड नंबर क्या है आपके पास में, 32। इनका हम क्या निकालेंगे, LCM निकालते हैं हम इसका। 24 का क्या होगा फैक्टर्स, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, ओके। नेक्स्ट नंबर है 32, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32, 5 टाइम्स। अब आप कैसे LCM कैलकुलेट करेंगे, इसमें 2 के हाईएस्ट नंबर कहाँ पर है, यहाँ पर,
और 3 का हाईएस्ट नंबर यहीं पर है। सारे नंबर्स को आप यहाँ पर नोट करेंगे, यानी एलसीएम कितना आएगा 2 × 2 5 × 2 और यहाँ पर 3। ओके, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 32 3 ज़ा 96। ये नंबर हमारे पास आ गया, यानी हमारे पास लीस्ट नंबर क्या हो गया 96। ओके, नंबर ऑफ पैक ऑफ पेंसिल, अब हमें पैक ऑफ पेंसिल्स देखने हैं। नंबर ऑफ पैक ऑफ पेंसिल्स टू बी बॉट इक्वल टू, टोटल एलसीएम क्या है दोनों का साथ में, क्रेयॉन्स और पेंसिल्स का 96। और हमारे पास जो ये पेंसिल्स हैं पैक ऑफ पेंसिल्स, यानी पेंसिल्स की क्वांटिटी क्या है 24, इससे डिवाइड करो आप 24, क्या नंबर आ जाएगा आपके पास 4। यानी आपके पास जो पेंसिल्स के पैक हैं वो कितने तैयार हो जाएंगे 4। ओके, नेक्स्ट आपको देखना है क्रेयॉन्स के नंबर ऑफ पैक ऑफ क्रेयॉन्स टू बी बॉट इक्वल टू कितने हैं 96। क्रेयॉन्स का क्या है आपके पास 32, 32 से इसमें डिवाइड किया 3, तो ये हो गया आपके पास आंसर। यानी आपको बताना है हाउ मेनी ईच वुड यू नीड टू बाय, कितने परचेज करेंगे आप, पेंसिल्स के 4 और क्रेयॉन्स के 3 पैकेट्स आप परचेज करेंगे। ओके, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, 144 कार्टून्स ऑफ कोक केन्स and 90 cartoon of Pepsi cans are to be stocked in a canteen. Okay, ये कैंटीन में हमने स्टॉक किया हुआ है 90 कार्टून्स पेप्सी के और 144 कार्टून्स कोक के केन्स हैं जो हमने स्टॉक की हुई है। इफ ईच स्टैक इज ऑफ द सेम हाइट, कोन की हाइट सेम है और कोन नहीं केन्स सेम हाइट एंड इज टू कंटेन cartoons of the same drink, what would be to the greatest number of cartoons each stack would have? क्लियर, बहुत इजी है क्वेश्चन। क्या कैलकुलेट करेंगे, उन्होंने क्या पूछा है आपसे, what would be the greatest number of cartoons each stack would have? तो हम क्या करेंगे यहाँ पर HCF को कैलकुलेट करेंगे। ओके, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून्स पूछा है तो इजी है कि हम HCF कैलकुलेट करेंगे। तो आप क्या नोट कर सकते हैं यहाँ पर, सबसे पहले आप पेप्सी के कार्टून्स को बता सकते हैं और इसके नंबर ऑफ कार्टून ऑफ कोक केन्स लिख सकते हैं। नंबर ऑफ कार्टून्स, नंबर ऑफ कार्टून ऑफ कोक केन, कितने हैं आपके पास कोक केन इज इक्वल टू 144। ओके, नंबर ऑफ कार्टून्स ऑफ कोक केन्स 144, नंबर ऑफ कार्टून्स ऑफ पेप्सी केन्स इज इक्वल टू 90। ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, हम HCF कैलकुलेट करेंगे और जब आपके पास 2 नंबर्स हैं तो HCF कैलकुलेट करने का सबसे इजी तरीका क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, उससे पहले आप अगर एक लाइन और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून इन वन स्टैक, द ग्रेटेस्ट, यही द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून इन वन स्टैक मीन्स क्या कैलकुलेट करेंगे HCF।
ओके, तो ये जो आप निकालेंगे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वन स्टैक, इट मीन्स किसके इक्वल होगा, ये HCF के इक्वल होगा। और HCF किसका निकालेंगे, HCF ऑफ 144 एंड 90 का। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर ये नंबर, ये वैल्यू, ये बात आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद हम बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख सकते हैं। कैसे करेंगे हम, 90 से डिवाइड करेंगे 144 में 1 टाइम 4 5 के 54 में 90 से करो डिवाइड, 54 1 सा 54 6 8 माइनस 5 3, 36 से डिवाइड करो 54 में 1 टाइम 8 और ये 1 18 से किया, 18 2 सा 36, यानी आपका जो ग्रेटेस्ट नंबर था वो क्या हो गया, 18 हो गया। इसको हम स्टेप में लिख सकते हैं। वी गेट, फर्स्ट क्या है, 144 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 54। सेकेंड नंबर पर 90 है, 54 इंटू 1 प्लस 36 और 54 है, 54 के लिए लिख सकते हैं 36 इंटू 1 प्लस 18। नेक्स्ट नंबर 36, 18 इंटू 2 प्लस 0। ओके, तो HCF क्या हो गया आपका, HCF इज इक्वल टू 18 आ गया। आप आंसर में क्या लिख सकते हैं, फाइनल आंसर में, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून इन वन स्टैक इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट number of cartoon in one stack is equal to क्या आ गया, 80। ये हो गया आंसर। ओके, यहाँ तक आपको आज मैंने 7 to 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं ये, और आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये आप एक बार करके देखिएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।